पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के संदेश के साथ भगत सिंह युवा विचार मंच द्वारा लगातार पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंच के कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों ने स्कूल प्रांगण में पौधों का रोपण कर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। मदन महल थाना अंतर्गत आने वाले नेपियर टाउन इलाके की शुभम अपार्टमेंट सोसाइटी के सदस्यों ने अपार्टमेंट में फ्लैट लेने वाले एक व्यक्ति पर सोसाइटी के निवासियों से अभद्रता करने और उन्हें डराने धमकाने की शिकायत की है। जिले में कोरोना की रफ्तार थमने के बाद भी नए संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। शनिवार को भी जिले में कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए। हालांकि कोरोना से स्वस्थ हुए 4 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। जबलपुर में यूएसए की ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली हैंडफोन, स्पीकर और अन्य उपकरण बेचकर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। ओमती थाना पुलिस ने कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत पर जयंती कॉम्प्लेक्स स्थित एडी मोबाइल और ऑलराउंडर मोबाइल दुकानों पर दबिश देकर बड़ी संख्या में उपकरण बरामद किए हैं। इस मामले में दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। जिले में कबाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान लगातार जारी है। क्राइम ब्रांच और आधारताल थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर आधारताल में नफीस कबाड़ी के कबाड़ खाने पर दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को यहां 4 पहिया और अन्य वाहनों के 2 दर्जन से ज्यादा इंजन और कलपुर्जे बरामद हुए हैं। फर्जी खसरे के आधार पर बैंक से लोन लेकर बैंक को चपत लगाने वाली महिला आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जबलपुर एसटीएफ ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पनागर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने कुसनेर बाईपास पर एक स्कॉर्पियो कार से 15 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन और जन जागरण अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बादशाह हलवाई मंदिर के सामने से महंगाई के विरोध में पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को दोषी बताते हुए महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम में मॉडल स्कूल की छात्रा से मुख्यमंत्री ने की बातचीत। छात्रा को उसके उज्जवल भविष्य के लिए सीएम ने दी शुभकामनाएं। पौधे अपने परिजन अभियान के तहत पौधारोपण का क्रम जारी। अभियान के जरिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को किया जा रहा है जागरूक। शोभापुर इलाके में स्थित ज्वेलरी दुकान में ग्राहक बनकर पहुंचे जालसाज ने जेवरातों पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जालसाज का पता लगाने में जुटी पुलिस। जिले में कोरोना की रफ्तार थमने के बाद भी नए संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। शनिवार को भी जिले में कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए। हालांकि कोरोना से स्वस्थ हुए 4 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। जिला प्रशासन ने शनिवार को 6,241 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की। जिले में कोरोना की रफ्तार के साथ ही अब कोरोना से होने वाली मौतों पर भी ब्रेक लगा हुआ है। हालांकि अब भी कोरोना के नए संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। शनिवार को कोरोना संक्रमित 3 नए मरीज फिर सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से मुक्त हुए 4 व्यक्तियों को डिस्चार्ज भी किया गया। जिला प्रशासन ने 6,241 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की। जिले का रिकवरी रेट 98.61% पर स्थिर बना हुआ है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 19 है। राहत की बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं हुई है। पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के संदेश के साथ भगत सिंह युवा विचार मंच द्वारा लगातार पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंच के कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों ने स्कूल प्रांगण में पौधों का रोपण कर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। पर्यावरण की शुद्धता और प्रकृति को संरक्षित करने के उद्देश्य को लेकर शहर में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भी पौधारोपण अभियान चला रही हैं। इसी कड़ी में भगत सिंह युवा विचार मंच के सदस्यों ने क्षेत्र के प्रबुद्ध वर्ग के साथ मिलकर गोरखपुर स्थित सेठ नथुमल स्कूल प्रांगण में वृक्षारोपण किया। मंच के कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रांगण में फलदार और छायादार पौधों का रोपण कर उन्हें संरक्षित करने का संकल्प भी लिया। वृक्षारोपण का जो आयोजन नथुमल प्रांगण में किया गया
मैं उसके लिए सभी लोगों के तहे दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हम लोगों ने सबके लिए यही मांग किया कि सभी लोग मिलकर एक वृक्ष जरूर लगाएं। वृक्ष हमारे मित्र हैं और हम सबको मिलकर एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलती है। इस दौरान मंच के कार्यकर्ताओं ने आम लोगों से भी पौधारोपण करने और प्रकृति को हरा भरा बनाने की अपील की। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन और जन जागरण अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बादशाह हलवाई मंदिर के सामने से महंगाई के विरोध में पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को दोषी बताते हुए महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस और खाद्य सामग्रियों की बढ़ती कीमतों और बेतहाशा महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन और जन जागरण अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्वारीघाट रोड बादशाह हलवाई मंदिर के आसपास जन जागरण पदयात्रा निकाली और महंगाई को लेकर आक्रोश जाहिर किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर राज्य और केंद्र की सरकारों पर गंभीर आरोप लगाए। पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और अन्य खाद्य सामग्री ऐसी हो गई है कि घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। तो आज हम लोगों ने इस आंदोलन के माध्यम से ये मांग की है कि शीघ्र इन कीमतों में जो बढ़ोतरी की गई है वो कम की जाए और जनता को राहत दी जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकारों से बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की है। मदन महल थाना अंतर्गत आने वाले नेपियर टाउन इलाके की शुभम अपार्टमेंट सोसाइटी के सदस्यों ने अपार्टमेंट में फ्लैट लेने वाले एक व्यक्ति पर सोसाइटी के निवासियों से अभद्रता करने और उन्हें डराने धमकाने की शिकायत की है। इस मामले को लेकर सोसाइटी के कई परिवार एडिशनल एसपी रोहित काशवानी से मिलने पहुंचे। सोसाइटी के निवासियों ने मदन महल थाना प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और एडिशनल एसपी से कार्रवाई करने की मांग की है। मदन महल थाना अंतर्गत आने वाले शुभम अपार्टमेंट सोसाइटी के निवासियों ने अपार्टमेंट में फ्लैट लेने वाले एक व्यक्ति पर सोसाइटी के लोगों से अभद्र व्यवहार करने, उन्हें धमकाने का आरोप लगाते हुए एडिशनल एसपी रोहित काशवानी को एक शिकायत पत्र सौंपा। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने बताया कि उनके अपार्टमेंट में कई संभ्रांत परिवार रहते हैं, लेकिन अपार्टमेंट में 2 फ्लैट खरीदने वाले एक शख्स के द्वारा लगातार अपार्टमेंट के लोगों को डराया, धमकाया और अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इस मामले में बजाय कोई कार्रवाई करने के मदन महल थाना प्रभारी द्वारा अपार्टमेंट में लोगों को ही धमकाया जा रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। वहाँ पे एक असामाजिक तत्व जिनका नाम विवेक मयंक पांडे बताते हैं, उन्होंने 2 फ्लैट खरीदे हैं। कब खरीदे, कैसे खरीदे वो पता नहीं चला। उनके द्वारा लगातार जब से फ्लैट खरीदे तब से ही लोगों को, वहाँ पे अपार्टमेंट के लोगों को धमकाना, डराना, धमकियाँ देना, मारा पीटी करेंगे, लोगों को गुंडों को लाएंगे, ये सब हरकतें होती है। यही सब शिकायतें लेके हम लोग लगातार टीआई मदन महल के पास जाते रहे, मगर उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही उनके ऊपर नहीं की गई। परसों के दिन वो फिर आए और फिर हमारी धमकी देने लगे कि आपकी गाड़ी उठवा के क्रेन से बाहर फेंकवा दूंगा। टीआई मदन महल का फोन आता है और मुझे धमकी देते हैं कि आप एक बेचारे पर्सन को परेशान कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो उसको, मैं अभी आपकी गाड़ी क्रेन से फेंकवाता हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर किस नियम कानून के अंतर्गत टीआई महोदय गुंडे का साथ देते हैं और एक सिविलियंस को परेशान करते हैं। सोसाइटी के लोगों ने एडिशनल एसपी से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही इस मामले में मदन महल थाना प्रभारी और पुलिस के रवैये में सुधार करने की मांग भी की है। एडिशनल एसपी ने सोसाइटी के लोगों को जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है। जिले में कबाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान लगातार जारी है। क्राइम ब्रांच और आधारताल थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर आधारताल में नफीस कबाड़ी के कबाड़खाने पर दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को यहां 4 पहिया और अन्य वाहनों के 2 दर्जन से ज्यादा इंजन और कलपुर्जे बरामद हुए हैं। कबाड़खाने में वाहनों के काटे जाने की शंका और सामान चोरी का होने के संदेह के आधार पर जब्त करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। पुलिस ने कबाड़ी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
जिले में कबाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान लगातार जारी है। खजरी खिरिया बाईपास स्थित शमीम कबाड़ी के कबाड़ खाने के बाद अब क्राइम ब्रांच और आधारताल थाना पुलिस ने आधारताल ट्रांसपोर्ट नगर के पास नफीस कबाड़ी के कबाड़ खाने पर दबिश दी। सर्चिंग के दौरान पुलिस को कबाड़ खाने में बस और ट्रकों के अलावा 4 पहिया और अन्य वाहनों के 2 दर्जन से ज्यादा इंजन और कलपुर्जे बरामद हुए हैं। इस सामग्री को जब्त करने की कार्रवाई पुलिस ने की है। पुलिस का कहना है कि कबाड़ी द्वारा इन सामानों से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं, लिहाजा पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। हिरासत में ले लिया है अनावेदक को याकूब को, पूछताछ की जा रही है उससे, जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पिछले 1 सप्ताह के भीतर कबाड़ियों के ठिकाने पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर के कबाड़ियों में हड़कंप मचा हुआ है। जबलपुर में यूएसए की ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली हैंडफोन, स्पीकर और अन्य उपकरण बेचकर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। ओमती थाना पुलिस ने कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत पर जयंती कॉम्प्लेक्स स्थित एडी मोबाइल और ऑलराउंडर मोबाइल दुकानों पर दबिश देकर बड़ी संख्या में उपकरण बरामद किए हैं। इस मामले में दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। जबलपुर में यूएसए की ब्रांडेड कंपनी JBL के नाम पर हेडफोन, स्पीकर और अन्य उपकरणों को बेचकर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला उजागर हुआ है। ओमती पुलिस ने जयंती कॉम्प्लेक्स में स्थित 2 मोबाइल दुकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में JBL कंपनी के नाम से बेचे जा रहे हेडफोन, स्पीकर और अन्य उपकरण जब्त करने की कार्रवाई की। इस मामले में दोनों ही दुकानों के संचालकों शंकर और अक्षय के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। रिप्रेजेंटेटर हैं मयंक लोहानी, इन्होंने शिकायत की थी कि जबलपुर के कुछ दुकानों पे जो है JBL के नाम से कुछ नकली प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। इस पे कार्रवाई करते हुए जो है 2 दुकानों पे ऑलराउंडर मोबाइल और AD मोबाइल, इन पे कार्रवाई की गई है और इनके यहाँ से नकली प्रोडक्ट JBL के जब्त किए गए हैं। इनके विरुद्ध जो है कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा इन उपकरणों की खरीद फरोख्त के संबंध में जांच और मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। फर्जी खसरे के आधार पर बैंक से लोन लेकर बैंक को चपत लगाने वाली महिला आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जबलपुर STF ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। महिला ने बैंक में अपना झूठा पता दर्ज करवाया था। STF महिला की तलाश करते हुए जब गाडरवारा नरसिंहपुर पहुंची तो महिला मिली ही नहीं। इस फर्जीवाड़े में अब तक पुलिस ने प्रशासनिक अधिकारियों सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। फर्जी खसरे के आधार पर बैंक से 80 लेने के एक मामले में फरार गाडरवारा निवासी महिला आरोपी की गिरफ्तारी पर STF ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। महिला का नाम सावित्री गुप्ता है। दरअसल गाडरवारा में वर्ष 2009-2010 में लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन हुआ था। इस दौरान तहसीलदारों की मिलीभगत से कुछ लोगों ने फर्जी खसरा नंबर चढ़वा दिए। बाद में इसी फर्जी खसरे नंबर के आधार पर ICICI और सेंट्रल बैंक से KCC लोन के नाम पर 80 लाख रुपए लोन निकलवा लिया गया। जब लोन जमा नहीं हुआ तो बैंक सक्रिय हुए और जब जांच हुई तो इस फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जिसके बाद STF भोपाल में शिकायत दर्ज करवाई गई। STF ने इस मामले में गाडरवारा के तत्कालीन तहसीलदार वीरेंद्र कुमार कर्ण और भुवन गुप्ता समेत गाडरवारा क्षेत्र के 9 हितग्राही मिलाकर 11 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मामले की आखिरी आरोपी सावित्रीबाई गुप्ता निवासी घाट पिपरिया गाडरवारा की तलाश जारी है। पुलिस उसके पते पर जब पहुंची तो महिला नहीं मिली। अब STF ने उसकी गिरफ्तारी पर 5,000 का इनाम घोषित किया है। पनागर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने कुसनेर बाईपास पर एक स्कॉर्पियो कार से 15 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जब्त की गई शराब की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच और पनागर पुलिस की टीम ने कुसनेर बाईपास पर एक स्कॉर्पियो कार से 15 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस मामले में हृदयनगर गोसलपुर निवासी विपिन काछी को गिरफ्तार किया गया है। विपिन ने बताया कि लालमाटी घमापुर निवासी लखन पटेल ने उसे ये शराब दी थी और वो शराब स्कॉर्पियो में लेकर फुटकर तौर पर शराब की सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस ने विपिन और लखन दोनों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। तो स्कॉर्पियो कार में विपिन काछी
निवासी हृदयनगर कमिला, जिससे 15 पेटी शराब जब्त की गई है। 34 को पुलिस से आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करके आज न्यायालय पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। बारिश के मौसम में सड़क पर चलना भी जोखिम भरा साबित हो रहा है। तेज रफ्तार वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ओमती थाना अंतर्गत चंदन वन के पास बाइक सवार एक राहगीर फिसल जाने के बाद घायल हो गया। उसे पुलिस द्वारा इलाज के लिए ले जाया गया। घायल कौन है, इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। बारिश के मौसम में सड़कों पर चलना भी राहगीरों के लिए मुसीबत भरा साबित हो रहा है। सड़कों पर तेज वाहन चलाना खतरनाक हो रहा है। ओमती थाना चंदन वन के पास बाइक सवार एक व्यक्ति सड़क हादसे में घायल हो गया। राहगीरों के मुताबिक हादसा बाइक फिसल जाने के कारण हुआ। घटना के बाद लोगों की भीड़ मौके पर लग गई। लोगों ने 108 एम्बुलेंस को जानकारी दी। इस बीच ओमती पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई और घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घायल कौन है, फिलहाल इस बात का पता नहीं चल सका है। जहाँ तक कि मैंने देखा था, मैं उक्त व्यक्ति की गाड़ी के पीछे था और जैसे ही गाड़ी मुड़ रही थी उसकी गाड़ी स्लिप हुई रोड पर। इसमें किसी का दोष नहीं था, किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बट घायल अवस्था में उसको किनारे किया गया और 108 को फ़ोन की। थाना ओमती की जो पुलिस वाहन था वो गश्त पे निकला हुआ था। वो स्वयं रुका है, उसे बुलाया नहीं था, वह स्वयं रुका है और उसने रुककर अपनी मानवता के आधार पर उस एक्सीडेंटल व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए लेकर गए। अच्छे परिवार से लग रहा था। मेरे को तो ऐसा महसूस हुआ, मेरे को तो रेलवे वाला कोई हो, क्योंकि उसने स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ। अब पता नहीं कौन है, उसका मोबाइल में भी हम लोगों ने चेक किया। चेक करने पे उसका पासवर्ड भी नहीं सही साथ आ रहा है। गुरु नानक से अरदास करते हैं कि परमात्मा उसकी तबीयत ठीक रखे और वो अपने परिवार तक सही साथ पहुँच जाए। घटना के बाद कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ और मौके पर लोगों का हुजूम भी लगा रहा। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज। विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम